अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मेरा नाम है वसील इफ्तिखार और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। हम मैथ्स में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक ट्रायंगल्स की टाइप्स और ट्रायंगल के अंदर मिसिंग एंगल को फाइंड करना सीखा। आज हम ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि डिपेंड करते हैं इस बात पर कि आपको ट्रायंगल की क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अब उन तीनों साइड्स में से आपको कितनी साइड्स की लेंथ बताई गई है और उन तीनों एंगल्स में से आपको कितने एंगल्स बताए गए हैं, कोई एक बताया गया है या दोनों चीज़ें बताई गई हैं, ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपने किस तरीके से ट्रायंगल बनाना है। आपकी क्लास में 2 आसान से तरीके हैं ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के। वैसे तो बाकी तरीके भी आसान हैं, लेकिन फिलहाल हम वही पढ़ेंगे। तो चलते हैं किताब की तरफ। पेज नंबर 115, एक्सरसाइज 7.5, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल GHI गिवन दैट measure angle G equals to 45 degrees, measure angle H equals to 50 degrees and the side GH equals to 8 centimeter। इस पार्ट में आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी आपने एक ट्रायंगल बनानी है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें ट्रायंगल का नाम बताया है, यानी GHI। यानी आप जब ट्रायंगल बनाएंगे तो उसके 3 वर्टिसेस यानी 3 कोनों पर जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो होंगे G, H और I। जो एंगल G पे बनेगा, यानी जो आपका कॉर्नर G होगा उस पे जो एंगल बनेगा वो होगा 45 डिग्रीज। जो आपका कॉर्नर H होगा उस पे जो एंगल बनेगा वो होगा 50 डिग्रीज। और जो आपकी लाइन G से H के बीच में होगी उस पे डिस्टेंस होगा 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे? जी हाँ, अगर आप कोई एंगल भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको पहले लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। लिहाजा सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे GH। GH लाइन होगी 8 सेंटीमीटर लंबी। इसके बाद पॉइंट नंबर G पर आपको 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है। पॉइंट नंबर G पे आप जाएंगे और आप अपनी D को ऐसे रखेंगे कि D का सेंटर पॉइंट G पे आ जाएगा और आपके प्रोट्रैक्टर यानी आपके D की राइट साइड वाली लाइन आपकी लाइन GH के ऊपर आ जाएगी। अब आप 0 से स्टार्ट करेंगे जो कि होगा आपका राइट साइड वाला 0 यानी आपके इनर स्केल का 0, और वहाँ से चलते 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 आपको 40 और 50 के बीच में 45 पे आके निशान लगाना है। उसके बाद आपको सेंटर से लेके इस पॉइंट तक एक लंबी लाइन लगा देनी है। ये आपका 45 डिग्रीज का एंगल बन गया। अब आपको अपनी D को यहाँ से उठाना है और आपको इसे पॉइंट नंबर H पे रखना है। जब आप अपनी D यानी अपने प्रोटेक्टर को पॉइंट H पे रखेंगे तो ऐसे रखेंगे कि आपकी D का सेंटर पॉइंट H पे आ जाएगा और अब आपकी D की लेफ्ट साइड आपकी लाइन GH के ऊपर आ रही है और अब आप लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे, यानी अब आप आउटर स्केल के 0 से एंगल को पढ़ना शुरू करेंगे और आप चलते 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 50 डिग्रीज तक चले जाएंगे, निशान लगाएंगे और अपनी D को हटा लेंगे। अब 50 डिग्रीज का निशान लग चुका है। अब आप पॉइंट H से इस निशान तक लाइन खींच देंगे। ये आपका 50 डिग्रीज का एंगल मुकम्मल हुआ। अगर आप इन दोनों लाइंस को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, यानी 45 डिग्रीज और 50 डिग्रीज की लाइंस को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, तो आपको बहुत आराम से ये दोनों लाइंस आगे जाकर मिलती हुई नजर आएंगी और अब आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका। ये पॉइंट जहां पर 45 और 50 डिग्रीज के एंगल्स की लाइन मिली हैं, इस पॉइंट को I का नाम दें। अब आपका ट्रायंगल GHI मुकम्मल हुआ। ये वो टाइप है जिसमें आपको 2 एंगल्स और एक लेंथ गिवन है। अगर आप गौर करें तो पार्ट C, इसमें भी आपको 2 एंगल्स और एक लेंथ गिवन है। पार्ट D 2 एंगल्स और एक लेंथ गिवन है। पार्ट G 2 एंगल्स और एक लेंथ गिवन है।
तो ये सेम टाइप के ट्राइंगल्स आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप के ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं जो कि है पार्ट बी। पार्ट बी में एक एंगल ओ यानी 70 डिग्रीज और दो लेंथ यानी 3.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब देखते हैं इसे कैसे ड्रॉ करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम लाइन ड्रॉ करना है। अब आप OP या OQ में से कोई भी लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हैं। आमतौर पर जो लाइन लंबी है उसे पहले ड्रॉ किया जाता है, या फिर जिस लाइन के ऊपर एंगल बनेगा उसे पहले ड्रॉ किया जाता है। आपकी दोनों कंडीशंस यहां पर फुलफिल हैं क्योंकि आपके एंगल का नाम है O और दोनों लाइंस में पॉइंट O मौजूद है। लिहाजा आप चाहे 3.5 सेंटीमीटर बना लें, चाहे 7.5 सेंटीमीटर बना लें, लेकिन चूंकि 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ थोड़ी सी लंबी है लिहाजा हम पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं। हम 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा OQ। अब हम पॉइंट O पे जाएंगे। पॉइंट O पे अपने प्रोट्रैक्टर को रखेंगे ऐसे कि हमारे प्रोट्रैक्टर यानी हमारे D का सेंटर O पे आए और हमारे D की राइट साइड हमारी लाइन OQ को छुपा ले। अब हम राइट साइड के स्केल यानी इनर स्केल के 0 से पढ़ना शुरू करेंगे और हम 70 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। जैसे ही 70 पे निशान लगाएंगे अपने प्रोट्रैक्टर को हटा लेंगे और पॉइंट O से 70 डिग्रीज के एंगल तक निशान लगा देंगे। अब हमारा 70 डिग्रीज का एंगल बन चुका। अब हमें पॉइंट O पे ही आकर 3.5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन अगर हम गौर करें तो पॉइंट O पे ऑलरेडी 70 डिग्रीज के एंगल बनाने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन जिस वक्त हमने 70 डिग्रीज के एंगल ड्रॉ करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की थी हमने लेंथ का ख्याल नहीं रखा था, लिहाजा हमारी ये लाइन यकीनन 3.5 सेंटीमीटर से लंबी होगी। अब हम अपना स्केल पकड़ेंगे, अपने स्केल के 0 को O पे रखेंगे और जहां 3.5 सेंटीमीटर आएगा वहां पर हम एक निशान लगा लेंगे। यहां तक O से लेकर 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ तय हो चुकी है। इस पॉइंट का नाम हम P रखेंगे क्योंकि O से 3.5 सेंटीमीटर अगर दूर जाएंगे तो उस लाइन का नाम OP होगा। लिहाजा अब हम पॉइंट P से पॉइंट Q को मिला देंगे तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप के ट्रायंगल्स आपको और भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पॉइंट E जिसमें आपको 50 डिग्रीज का एंगल 6 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर की लाइंस मिल रही हैं। लिहाजा अब आप इन दो मेथड के ज़रिए बाकी के तमाम ट्रायंगल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने बच्चों ट्रायंगल्स को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आपने आज ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के दो तरीके सीखे, यानी अगर आपको दो एंगल्स दिए हों और एक लेंथ दी हो, या फिर आपको दो लेंथ दी हो और एक एंगल दिया हो। और यकीन करें ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के ये दो बहुत आसान तरीके हैं। इसके अलावा भी ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के और तरीके हैं, लेकिन वो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे और उसको भी खूब एंजॉय करेंगे। अब हम दोबारा मिलेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।